दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे ES मिनी टूल के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि ES मिनी टूल पे वीडियो बनाइए, क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ऐसी है कि उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता है। तो प्रोग्रामर UEFI बॉक्स या T809H प्रोग्रामर से काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये बढ़िया टूल आ चुका है जो कि ES मिनी टूल के नाम से मिलता है। और इसमें कुछ इंटरफेस इस तरह का है, मेनू अप डाउन की है, ओके किए है, बैक राइट लेफ़्ट, सोर्स मतलब जो प्रोसेसर है, जैसे कि इसमें एम लॉजिक की प्रोसेसर है, वैसे ही एम स्टार की होती है। जो भी सोर्स सिलेक्ट करना हो, मतलब प्रोसेसर सिलेक्ट करना हो, तो यहाँ पर सोर्स बटन दिया हुआ है। ओके, सो ये कैसे ऑपरेट होगा उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से जान लेते हैं। यू विल बी गेटिंग सबटाइटल इन यूट्यूब। ओके, सो यहाँ पर ES मिनी टूल के बारे में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं RX TX और ग्राउंड की हमने वायरिंग कर दी है। इसे इसी तरह से किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड TX एंड RX। ठीक है, RX में हमने रेड वायर यूज़ किया है, ब्राउन वायर TX में, और ग्राउंड ब्लैक वायर। ये कनेक्शन यहाँ से आ रहा है, रेड वाला RX TX और फिर ग्राउंड। ठीक है, तो ES मिनी टूल की यहाँ पर स्विच है, चार्जिंग केबल यहाँ दे रखा है। आप चाहें तो चार्ज कर सकते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा चार्ज नहीं करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर पावर स्विच है, ऑन कर लेंगे। ऑन करते ही ये ES मिनी टूल चालू हो जाता है। ओके, सो ये बूट हो रहा है अभी। ठीक है, बूट हो चुका है। मेनू बटन का यूज़ करेंगे, चाहे तो आप यहाँ पर मैनुअल की भी यूज़ कर सकते हैं, रिमोट दिया हुआ है उसके साथ, इसका यूज़ कर सकते हैं। मेनू बटन का यूज़ करेंगे, UART सिलेक्ट करेंगे और बॉड रेट सिलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर बोर्ड में आप देखेंगे कि 1,15,200 का बॉड रेट फिक्स रहता है। सो हम इसे ही रहने देंगे और ओके बटन का यूज़ करेंगे, या तो आप रिमोट का यूज़ कर सकते हैं, ओके बटन। ठीक है, जैसे ही हम पावर देंगे, आप देख सकते हैं ये सीरियल प्रिंट लेना शुरू कर देता है जैसे ही हम पावर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें रिकवरी मोड में जाने के लिए कुछ काम और करना है। मेनू बटन का यूज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मेनू बटन का यूज़ करेंगे। कंसोल एंट्री में जाने के लिए यहाँ पर ओके बटन, जो एरो अभी कंसोल 1 पे है, तो हम एंटर दबाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस समय पे हम अगर जो पावर की दबाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये सोर्स लेना चालू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगोलिया हैशटैग आ चुका है। सोर्स सिलेक्ट करके यहाँ पर एम लॉजिक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम लॉजिक, फिर ओके बटन दबाएंगे। रिकवरी 1 ट्राई कर लेते हैं पहले, फिर बाद में नहीं जमा तो रिकवरी 2 करेंगे। यहाँ रिकवरी 1 स्टार्ट कर दिया है, यहाँ रीस्टार्ट हो गया है टीवी। आप देख लेते हैं ये रिकवरी में जाता है या नहीं। ओके, रिकवरी में चला गया। अब इसके बाद हमें अप डाउन की, इसके MI के रिमोट से, ये मैं अप डाउन की ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। ओके, फैक्ट्री रीसेट और वाइप डेटा में जाकर ओके दबाएंगे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको ये इरेज करना है या नहीं, तो हम यस कमांड देकर फिर बाद में यहाँ ओके बटन, पहले अप डाउन से हम यस पे आए, बाद में ओके, ये ओके बटन दबाते ही आप देख सकते हैं इरेजिंग होना शुरू हो गया है। आप देख लेते हैं क्या ये पूरी तरह वाइप करता है। रीबूट करना है, रीबूट करने के लिए बोल रहा है। इसके ओरिजिनल रिमोट से हम ओके बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब रिबूट हो रहा है। ES मिनी टूल का ये फ़ायदा है कि आप बिना कंप्यूटर के भी, बिना लैपटॉप के नॉलेज से भी आप ये काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो। ये उनके लिए बहुत अच्छा टूल है जो कि कंप्यूटर कभी देखा तक नहीं है जिन्होंने,
और ना तो आता है चलाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है। बहुत ही इजी सिस्टम है। UART अगर जो आपका सेट नहीं हुआ तो राइट की से आप अलग अलग बॉड रेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग बॉड रेट दे रखे हैं, सभी सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि किस में आपका बॉड रेट सिलेक्ट होता है। और दूसरी कंपनी के ब्रांड में भी हम ट्राई करके बताएंगे आपको। ये मिनी टूल, ऐसे तो मैं UFI बॉक्स को सपोर्ट करता हूँ आज भी।